जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी जन अगर चाहते हैं कि वे एकादशी का व्रत करें पहली पहली बार या व्रत उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में वे उत्पन्ना एकादशी से व्रत को उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एकादशी माना जाता है एकादशी व्रत उठाने के लिए। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर को। बात करते हैं इसके पारण का समय, तो 16 नवंबर को 1:10 से लेकर के 3:18 तक दोपहर में आपको इसका पारण कर लेना है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से पाटा बिछा लीजिए। आप इस पूजा को मंदिर में भी कर सकते हैं। स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, इस प्रकार से फूलों का आसन दे लीजिए और भगवान का फोटो विग्रह जो भी है आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विराजित कर दीजिए। साथ में आप गणेश भगवान को भी विराजित कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कलश रख दीजिए। साथ में जो हमने एक और आसन दिया था वहाँ पर आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को इस प्रकार से धो लीजिए। धोने के बाद यहाँ पर हम दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मेरे पूजा को सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से कह करके जो पुष्प होगा वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम पूजा की विधिवत शुरुआत करेंगे। भाव रूप से, सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार के सभी देवतागण को स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। भगवान श्री गणेश को यहाँ पर हम कुमकुमरोली का तिलक लगाएंगे, दीपक को भी तिलक लगाएंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक जो है वे बहुत ही प्रिय है। उसके साथ ही हम उन्हें कुमकुम का भी तिलक लगा देंगे और छवि में जितने भी देवतागण दिख रहे हैं सभी को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम वस्त्र स्वरूपी कलावा जो है वो भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा जो है वे समर्पित करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जितने भी देवतागण है भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ जो है आप इसे पीले रंग से रंग भी सकते हैं या आप चाहें तो इसे हल्दी से भी रंग सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे, साथ ही उन्हें पुष्प भी समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम उनका प्रिय तुलसी पत्र साथ में पीले रंग का जो पुष्प है उन्हें समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और पीले रंग का पुष्प जो है वे अति प्रिय है। तो यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। दीपक को भी लाल रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को अलग से हम भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम सिंघाड़े का ऋतुफल जो भी है आंवला वो उन्हें भोग में समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। साथ में तुलसी पत्र अवश्य से डाल देंगे। बिना तुलसी पत्र के भगवान जो है भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद हम भगवान को यहाँ पर इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से जो देवतागण होते हैं वे अति शीघ्र रीझते हैं। तो यहाँ पर इत्र अवश्य ही हम लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि पूजा में आई हुई कमियों को दक्षिणा समाप्त कर देता है। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है। उसके बाद हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। उससे पहले हम पुस्तक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा पढ़ने के लिए दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम कथा को पढ़ेंगे। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कथा जब समाप्त हो जाएगी तो बहुत ही प्रेम से हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार आरती घुमा देने से भी आपकी आरती हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आरती संपन्न हो गई है।
अब ये आरती हम भगवान से को कर देंगे, उसके बाद इस आरती को हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद सबसे अंत में हम आरती को शीतल कर देंगे जल से, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद सबसे अंत में हम भगवान से पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए, कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी जन अगर एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए, वे उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री हरि विष्णु।